शालिनी जी। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी नाम जप करने पर भी हमें अपना प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। तो फिर नाम जप करने का क्या लाभ होगा महाराज जी? अगर हम डॉक्टर के पास गए और फिर भी रोग ठीक ना हो अर्थात कर्म बंधन ना मिटे तो फिर नाम जप का कैसे लाभ महाराज जी हम रोग समझना तो चाहते एक तात्कालिक एक ही शरीर को नष्ट करने वाला विषय होता है, लेकिन ये भवरोग ना अनंत जन्मों का हिसाब जो रखा हुआ है, वो इसके लिए थोड़ा ज्ञान की जरूरत है। अगर नहीं जानोगे तो फिर ये जो शरीर हमारा मिला है, ये दो प्रकार के कर्म को मिश्रित करके दिया गया है, शुभ और अशुभ। शुभ कर्म का तात्पर्य होता है पुण्य, अशुभ कर्म का तात्पर्य होता है पाप। शुभ कर्म का फल होता है सुख लौकिक, और अशुभ कर्म का फल होता है दुख लौकिक। अब जो स्टॉक अनेक जन्मों का रखा हुआ है, उसमें शुभ अशुभ पूरा गोदाम भरा हुआ है, उससे कुछ निकाल करके ये मनुष्य शरीर बनाया गया है, जिसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इसे उसे संचित कर्म कहते हैं। जो इस शरीर से हम नए कर्म कर रहे हैं उन्हें क्रियमाण कहते हैं। वो दो ही प्रकार के, शुभ और अशुभ। अब इस कर्म जाल से मुक्त होने के लिए न तुम्हारा कोई पुण्य काम करेगा और न तुम्हारा कोई तीर्थाटन काम करेगा। इसमें काम करेगा भगवान का आश्रय और नाम जप। अब जब हम भगवान का आश्रय और नाम जप करते हैं तो पहला इसका प्रभाव होता है हमारे मन को जलन पैदा करना, क्योंकि मन में जो पाप करने की प्रेरणात्मक शक्ति है उसको भस्म करने के लिए तो पहला नाम काम करता है, मन की उस पापात्मक शक्ति को भस्म करता है, जिससे हमारे द्वारा पापाचरण गंदे आचरण होते हैं। दुख का कारण गंदा आचरण, वो गंदा आचरण करने वाली प्रवृत्ति को मन भस्म करता है। अब जब इधर आचरण सही होना शुरू हुए, अब वो पूर्व पर प्रहार करता है, जो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जमा है उनको नष्ट कर रहा है। भगवान उन्हीं को संकेत करते हैं, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब जो क्रियमाण हो रहे हैं, क्योंकि मन की पाप वासना भस्म हो रही तो अब अच्छे हो रहे हैं, जगत मंगल के लिए हो रहे हैं, शुभ हो रहे हैं। जो हमारा प्रारब्ध आया है उसको जैसे 100 थप्पड़ लगने हैं तो 2 लगेंगे, 98 क्षमा हो जाएंगे, पर लगेंगे क्योंकि उसका रचना हो चुकी, प्रारब्ध की रचना हो। अब भजन से हमें क्या लाभ मिला? हमारे सारे संचित खत्म हो गए। क्रियमाण मतलब जो नए हैं वो बुरे नहीं है जिससे मुझे बंधन प्राप्त हो, और ये मेरा आखिरी जन्म है इस संसार चक्र से, अब आखिरी। तो जो हिसाब है फटाफट 100 को एक थप्पड़ में निपटाया जा रहा है, फटाफट निपटा के मालिक अपने पास बुला रहा है। भजन का फल है शरीर राग मिट जाना, भजन का फल है सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाना, भजन का फल है इस माया चक्र से मुक्त हो जाना। अभी बच्चे हो इसलिए समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा मत समझो कि नाम जप या भगवान का भजन दुख नहीं, दुख को जड़ मूल से नष्ट कर देता है। पर इस शरीर की रचना जो हुई है, उस समय जो प्रारब्ध रचना में रखा गया है उसको भोगने की सामर्थ्य भगवान देते हैं और कम में भुगता देते हैं। बिल्कुल बात सत्य। दुख किसको कहते हैं? दुख समझो, दुख कहते हैं मन की कल्पना को। आपको लगेगा कल्पना, हाँ आप अविनाशी हो, जब आप में किसी अस्त्र शस्त्र का किसी भी तरह से प्रभाव नहीं पड़ सकता तो दुख में कैसे पड़ गया? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। आप भगवान के पूर्ण अंश हैं, आप भगवान के चिदानंश हैं, तो आप में कैसे दुख आया? मन का भ्रम और ये स्वीकृति। भजन से इसी में रहते हुए ये भ्रम खत्म हो जाता है। अब भजन के द्वारा दुख मिटने वाली संभावना की बात थोड़ी रह गई, है ही नहीं दुख, ये ज्ञान हो जाए केवल। अब अज्ञान की दशा में अपने को शरीर माने बैठे हुए हैं, अब कैसे दूर होगा? क्योंकि कितने ऐसे हमारे द्वारा पाप कर्म हुए हैं इस शरीर से, तो उनको तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए भाई भोग के लिए तो तैयार रहो और भजन का फल ये मांगो कि अब मुझे इस माया जनित संसार में आना ही ना पड़े। बहुत हो गया यार, कोई नहीं है अपना। देखो ना, देखो सच्चाई की बात तुम्हें कह रहा हूं, अभी अगर शरीर छूटने को हो जाए तो कौन है अपना? आप बताओ। तुम्हारा बैंक बैलेंस, पदाधिकार, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, रिश्ते नाते सब खत्म ना। अकेले आप उड़ोगे ना, अकेले यहां से जाओगे। अब आपके साथ वही कर्म रह गए जो फिर आपको जन्म देंगे, फिर वही पढ़ाई लिखाई, फिर वही पद, फिर मरो, फिर। तो कम से कम विचार करो, एक कार्य तो ऐसा करके जाओ जिससे हमको इस संसार में ना आना पड़े, वो है भजन। उसको सुरक्षित रखो, उसको जुकाम बुखार में मत खर्चा करो कि हम 100 बार कृष्ण कृष्ण बोले हमारा बुखार नष्ट हो जाए या हमारा ये रोग न, ये तो होगा।
इसलिए हमारी प्रार्थना है, तर्क वितर्क में ना फंस के जैसे भी बने आर्त भाव से भगवान का नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। ठाकुर जी ठाकुर जी, लिखा, ठाकुर जी। हाँ भाई, ठाकुर जी पधारे तो हमारा तो जीवन धन्य हो गया। जी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग में सुना और समझा है कि मनुष्य देह भगवत प्राप्ति के लिए मिली है और सांसारिक सफलता क्षणिक है, परंतु फिर भी मन उसी की कोशिशों में लगा रहता है और असफल होने पर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। हाँ, महाराज ये जी, नहीं होना चाहिए। मतलब असफल होने पर डिप्रेशन में हम इसलिए पहुंच जाते हैं कि हमारा आश्रय ठीक नहीं है। अगर आश्रय भगवान है तो हम डिप्रेशन में क्यों जाएंगे? देखो, ध्यान से सुनना। एक सत्राजित नाम के यदुवंशी थे द्वारिका में, ये श्रीमद् भागवत की कथा है। तो उन्होंने सोचा कि धन प्राप्त किए बिना संसार में जीवन का क्या लाभ। प्रायः सबके विचार ऐसे रहते हैं। तो उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की। जैसे महाराज युधिष्ठिर ने सूर्य की आराधना की थी तो बटलोई प्राप्त हुई थी ना उनको, कि जब तक द्रौपदी ना पाएंगी तब तक कोई भी पा सकता है। मतलब बहुत व्यंजन एक ही बटलोई से निकल जाएंगे, खीर पूड़ी रसगुल्ला सब सब, अगर द्रौपदी ने पा लिया तो फिर नहीं रहेंगे। तो भगवान सूर्य की आराधना की। तो भगवान सूर्य जानते थे क्या चाह रहे हैं, तो धन चाहते। तो स्यमंतक मणि दी, वो 8 भार सोना रोज प्रदान करती थी, वो बड़ी महिमाशाली थी और चमकती हुई। तो गले में डाल करके जब साधना पूर्ण हुई, भगवान सूर्य ने दिया तो आ रहे थे। हमें बताना चाहते हैं कि भगवान से अगर विमुख है तो कुछ भी कर ले, वो सुख को प्राप्त नहीं होता। तो जब समंतक मणि पहन के आ रहे थे तो द्वारिका के लोग दौड़कर भगवान द्वारिकाधीश के पास गए, बोले प्रभु ऐसा लग रहा है कि सूर्य भगवान आपके दर्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि बहुत तेजोमय मणि थी समंतक मणि। भगवान ने कहा सूर्य नहीं है, ये सत्राजित है, इसने आराधना की, भगवान सूर्य से समंतक मणि प्राप्त हुई, बुलाओ नजदीक। और कहा कि देखो ये समंतक मणि बहुत तेजस्वी है, इससे जितना तो जो स्वर्ण निकलेगा वो आपको मिल जाया करेगा। आप उग्रसेन महाराज के समीप जमा कर दो, जिससे आप सुरक्षित रहोगे। नहीं, इसके जो विघ्न है उसे आप सह नहीं पाओगे। उनको लगा कि भगवान हमारी उन्नति सह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम तेजस्वी और समंतक मणि प्राप्त, बिल्कुल भगवान की बात नहीं मानी। धन में प्रधान बुद्धि, सुख की चाह धन से। भगवान कह रहे तुम्हें इसका जो रोज धन है 8 बार स्वर्ण वो मिल जाया करेगा, सुरक्षित रहेगी और तुम्हें कोई बाधा नहीं पहुंचे। वो भगवान की सलाह को असहनशीलता समझा कि भगवान मेरा खुशी, मेरी महिमा, ये जो मुझे प्राप्त हुआ सह नहीं पा रहे, इसलिए कह रहे उग्रसेन जी को दे दीजिए। और वो मणि लेकर के घर में बड़े आनंद से रहने लगे। एक दिन उनके छोटे भाई ने, अब भाई है ना प्रसेनजीत, उन्होंने मणि गले में पहनी, बहुत अच्छा लगा। सोचे शिकार खेलने के लिए, पहले राजा लोग जैसे जाते थे ना जंगली क्रूर पशुओं की हत्या करने, तो घोड़े पर चढ़ करके और गए, लौटे ही नहीं। अब वो सत्राजित जो प्राप्त किए थे ना, उन्होंने ये प्रचार प्रसार कर दिया कि श्री कृष्ण ने कहा था और हमने जमा नहीं किया, तो हमारे भाई को भी मरवा दिया और मणि छीन ली। अब ये बात धीरे धीरे पूरी द्वारिका में फैलने लगी। भगवान ने कहा हमें तो इस बात का पता ही नहीं है कि वो पहन करके बाहर गया है, ऐसा कुछ हुआ है। तो कुछ गणमान्य लोगों को लिए लिया और घोड़ों की टाप के अनुसार गए, तो आगे देखा घोड़ा मरा हुआ पड़ा था। फिर आगे देखा कि वो व्यक्ति भी मरा हुआ पड़ा था, उनका छोटा भाई जो प्रसेनजीत था। फिर देखा कि वहां सिंह के पंजे एक गुफा की तरफ जा रहे हैं, तो देखा कि गुफा में अंदर कुछ कोलाहल है। तो भगवान द्वारिकाधीश ने सबको रोका कि रुको, पहली बात तो देखो घोड़े को सिंह ने मारा, फिर प्रसेनजीत को मारा, फिर सिंह ने ऐसी कोई समझा कि खाद्य वस्तु ये है, उस मणि को लेकर इधर आया, कोई इस गुफा में है जिसने उस सिंह को मार करके वो मणि अंदर ले गया। अब मैं अंदर जा रहा हूं केवल उसको ये प्रमाणित करने के लिए कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। भगवान अंदर गए तो जाम्बवान जी, जाम्बवती जी उसी से मणि से खेल रही थी। बहुत युद्ध हुआ भगवान का और जाम्बवान। जब भगवान के घूंसों के प्रहार से जाम्बवान जी का शरीर, तब उन्होंने कहा कि अब मुझे पता चल गया कि मुझे इतनी पीड़ा केवल मेरे रघुनाथ जी के घूंसे से हो सकती है और किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत बड़ी बल शक्ति वाले जाम्बवान जी।
तो जाम्बवती जी को दिया और वो मणि भी दी। वो मणि लेकर के वापस आए और कहा देखो इसमें हमारा कोई दोष नहीं था, आप हमारे ऊपर। फिर भी भगवान की बात उनको समझ में नहीं आई, वो मणि अपने पास ही रखे। अब सतधन्वा नाम के एक व्यक्ति ने और कृतवर्मान, यार बहुत कीमती मणि है, मार डाला, सत्राजित को मार डाला। वो मणि लेकर के भागे। अब देखो उस मणि को सुख के लिए प्राप्त किया, धन के लिए, और भगवान की आज्ञा को उल्लंघन किया। अगर हम केवल धन लक्ष्य रखते हैं तो किसी की भी आराधना करके बिना भगवान का आश्रय भजन किए कोई भी धन हमें सुख प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए डिप्रेशन वाली बात तो नहीं आनी चाहिए। हाँ, धन की जरूरतें होती हैं तो प्रभु ने तुम्हें कर्म दिया, कर्म करो। अगर सफलता नहीं मिलती तो निराश मत हो, फिर प्रयासरत रहो। अगर बहुत धन भी प्राप्त हो गया और भजन हुआ नहीं तो यहीं तो बैंक में रह जाएगा। कितने ऐसे लोग हैं जिनको बहुत धन की प्राप्ति, तो क्या शांत हैं वो? क्या वो प्रसन्न है? क्या वो सुखी हैं? केवल केवल दिमाग की भावना है, खाओगे तो उतना ही और जाओगे तो है ही, तो बैंक में लाद के ले जाओगे बैंक नहीं। भगवान जैसी परिस्थिति दिए, राजी रहना सीखो और धर्म पूर्वक भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करोगे तो ये डिप्रेशन वाली बात नहीं आएगी। अनुपम शारदा कक्कड़ जी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी जब से आपकी शरणागति हुई है मेरा पूरा जीवन ही बदल गया है। ये आपकी अहेतु की कृपा है का प्रणाम है कि पूरे घर का वातावरण राधामय हो चुका है और इस शरीर के पति भी आज अपने जीवन को बदलने के लिए प्रेरित हुए हैं। गुरुजी इस शरीर के पति को 20-21 साल से शराब पीने की आदत है और काफी कोशिशों के बाद भी नहीं छूटी। अब आपके दर्शनों सत्संग के प्रभाव से ये इच्छा प्रबल हुई है और आज आपके समक्ष ये इस व्यसन से छुटकारा पाने के इच्छुक हैं। गुरुजी कृपा इन्हें राधा नाम जप, कंठी माला, तिलक लगाएं और इस व्यसन को छोड़ने की आज्ञा करें। ये खुद से प्रेरित हैं कि गुरुदेव आज्ञा करेंगे तो हम आज से ही उसका। हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि कोई लाभ तो है नहीं इसमें, और समय नष्ट कर रहे हो और बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हो। अर्थ जा रहा है और जीवन जा रहा है। जो लाभ मिलने के लिए आपको जन्म मिला वो लाभ नहीं। कोई भी नशा केवल बुद्धि को शिथिल करता है, शरीर को शक्तिहीन करता है, आपका उत्साह नष्ट करता है, आपकी पवित्रता नष्ट करता है। कोई भी व्यसन, कोई भी नशा हो, अगर आप प्रार्थना माने तो वृंदावन में बैठे नियम ले लीजिए, मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा। पक्का? बोलो क्या? आज से शराब। हाँ, वृंदावन में बैठा हूँ। जैसे किसी से शपथ खाई जाती ना, बोले मंदिर में चढ़ के बोलो, तो एक मंदिर क्या, यहाँ तो मतलब भगवान का धाम है। तो आप यहाँ बैठ साक्षी कौन है? संत वेश का आपने साक्षी है ना, तो होता है ना किसी बात के लिए, और बैठे कहाँ हो? धाम में बैठे हो। आप झूठ नहीं होना चाहिए। मतलब इससे बड़ी शपथ कोई सृष्टि में नहीं हो सकती, क्योंकि साक्षी अगर संत और गुरु को मान ले और भगवान के धाम में बात कर रहा है तो प्राण चाहे चले जाए, पर ऐसी तो इससे क्या होगा, जो पीछे गलतियां हुई हैं वो भगवान क्षमा कर देंगे। अहम तो हम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। और भैया जाना है, हम कह रहे ना मानो पियो, कितने दिन पियोगे? मृत्यु से बच पाओगे क्या? और जब मृत्यु आएगी तो तुम्हारा सब कुछ हरण कर लेगी। कुछ जो भी तुमने जीवन में किया वो सब यहीं रह जाएगा। ये शरीर, ये सब केवल कर्म आपके साथ जाएगा। पहले सुधार लो, अभी समय है। मान लो आग लगने वाली है तो निकाल लो अच्छी अच्छी चीजें, नहीं तो आग तो लगी जाएगी। तो इस श्वास में जितनी दम रह गई है, राधा 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 राधा, और शराब पीना, मांस खाना ये बंद कर दो। पक्का? और आज से तो चाहे प्राण निकल जाए पर पीना नहीं, क्योंकि आप खतरे में है गाड़ी। मतलब आखिरी चांस, और यहाँ और फिर हम इसलिए किसी से नहीं कहते कसम खाओ, कभी नहीं कहते। हाँ, जब आप कहोगे कि आप कह दो तो फिर कसर क्यों रखेंगे? हम तो पूरी ब्रेक मारेंगे कि आपका जीवन लौट पड़े। आप धोखा नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है? पंकज जी, अरविंद जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपको करोड़ों युवाओं की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, जो आपने करोड़ों युवाओं को सत मार्ग पर चलने का प्रेरणा दिया। महाराज जी कभी कभी एकांत में अंतरात्मा से एक प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं
और जब ये प्रश्न उठता है तब मेरे को ये शरीर अपना नहीं लगता। प्रश्न ये उठता है कि अगर मैं ये शरीर नहीं हूं तो आखिर मैं कौन हूं, यहाँ क्यों आया, और अगर भगवान का सुमिरन करना हमारे जीवन का उद्देश्य है तो फिर ये व्यवसाय, व्यवस्थाएं एवं दुनिया की चकाचौंध क्यों बनाई गई। ये जो बात हृदय में आती है कि मैं कौन हूँ, पढ़ के ही सही, सुन के ही सही, पर ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अपना परिचय मिला नहीं, पूरा जीवन व्यतीत हो गया, तो हम दूसरे का परिचय क्या जानेंगे या भगवान का परिचय क्या जानेंगे। माया का ऐसा कुछ रूप समझो जैसे कई तरह का शीशा का एक महल हो। शीशा कई तरह के नहीं होते, एक में बिगड़ा मुंह दिखाई देगा, एक में सुंदर, एक में भयानक, एक बड़ा, एक ऐसा। ऐसे समझ लो एक भवन शीशे का है जिसमें केवल आप ही आप हैं, और उसमें आपके हजारों रूप है, कोई बिगड़ा रूप है, कोई सुंदर रूप है, कोई छोटा रूप है, कोई बड़ा रूप है। वैसे एक ही परमात्मा इस माया रूपी शीशे कारण कहीं मनुष्य, कहीं स्त्री, कहीं चर, कहीं अचर, कहीं बुरा, कहीं महात्मा, कहीं उत्तम, कहीं अधम, वो दिखाई दे रहा है नहीं। जैसे उस शीशे के भवन से हटाओ तो असलियत में उसका जो रूप है तब समझ में आएगा। शीशे के भवन में तो एक ही करोड़ों रूपों में दिखाई देगा। ऐसे ही एकोहम बहुश्यामा वेद कहता है, वही परमात्मा अपने आप को बहुत रूपों में करके खेल रहा है। सब संतों ने ऐसा ही अनुभव किया, घट घट में वही रमा हुआ है। वो किसी दृश्य का स्वरूप नहीं है कि हम उसे देख सकें, वो मैं ही हूं। वो इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जा सकता, क्योंकि इंद्रिय हमारे करण है। जैसे हथौड़ा है तो हथौड़े को तो जानता है जो उसका कार्य करने वाला है, लेकिन हथौड़ा उसको नहीं जानता जो उससे चला रहा है। ऐसे इंद्रियां हैं, वो एक करण है, उसको जो चला रहा है वो आप हैं। लेकिन ऐसी भूल भुलैया में आप फंस गए कि आप अपने को ही नहीं जानते हैं, और अपने को जान ले तो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाएं। जो अपना स्वरूप है उसमें कोई दुख का लेश नहीं है। कोई अस्त्र शस्त्र आज तक ऐसा बना ही नहीं सृष्टि में जो उसे छेद सके। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका, वो अग्नि से जलता भी नहीं है, वो वायु के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता, वो जल के द्वारा गीला नहीं किया जा सकता। अक्लेद्य, अशोष्य, अदाह और एक, और चैतन्य घन, नित्य आनंदमय, कोई अभाव नहीं। ये अपना स्वरूप है, अपना स्वरूप। अब भगवान की माया से अपने स्वरूप को हम भूल गए। जैसे हम जब स्वप्न में होते हैं तो स्थूल शरीर का ज्ञान होता है क्या? आप देखो ना, 24 घंटे के अंदर की बात है कि आप जब जागृत में हैं तो आपको ये शरीर का भान हो रहा है कि मैं हूं, लेकिन जब आप स्वप्न में होते हैं तो ये शरीर पड़ा होता है, आपको ज्ञान ही नहीं होता। आप दूसरे में होते हैं, स्वाप्निक शरीर उसे कहते हैं, जो आप स्वप्न में विचरते होते हैं। तो हमारा स्वप्न जब जागृत हुई तो वो मिथ्या हो गया, और जो जागृत से हम स्वप्न में गए तो जागृत मिथ्या हो गया। ये इतने क्षण में तो इसका अस्तित्व खत्म है, तो ये मैं नहीं हो सकता, क्योंकि मैं नित्य स्वरूप है। न मैं स्वप्न वाला था, न मैं जागृत वाला हूं। मैं स्वप्न और जागृत दोनों को जानने वाला हूं। अब जब भजन किया जाता है गुरु कृपा से, साधन मार्ग में चला जाता है, तो हमारा मन बुद्धि ये निर्मल होता है, अभी मलिन है। जहां ये निर्मल हुआ तो ये लय हो गया अपने स्वरूप में। जीव ही लय हुआ मतलब शांत, ते हुए अपने स्वरूप का अनुभव अपने आप से होता है। इंद्रियों से नहीं होता, मन से नहीं होता, अपने आप से अपने स्वरूप का बोध होता है। वो बड़ा कठिन मार्ग है करना। तो हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, पहले स्वीकार करते हैं भगवान के हैं। ये शरीर, ये मन, ये इंद्रियां, जितना प्रपंच मायाकृत है वो भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो भगवान की कृपा से हम जान जाएंगे। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए।